नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि पाटनी हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में काम कर रही हूँ। और मैं आज आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहती हूँ जो कि एक बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं समाज के लिए। मिस्टर अनिल खंडेलवाल, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं जयपुर में। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते। तो अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये शेपिंग फ्यूचर के बारे में जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इसका कैसे इसकी आपके जहन में आया कि ये हम शेपिंग फ्यूचर नाम का कुछ प्रोजेक्ट करें? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। सो नाइस ऑफ यू कि आज हम लोग किसी एक अच्छे कॉज के लिए साथ जुड़े हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से न्यूज़पेपर में आता रहता है कि जो बच्चे नीडी हैं, मेरिटोरियस हैं जी, उन लोगों की, जो बच्चे आईआईटी या एनआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, क्योंकि उनके पास फीस के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। जी, इसके लिए उनको बीच में या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर कई बार तो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ओह, तो ये एक बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। जी बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज में अंगदान के बाद सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा दान है। बिल्कुल सही बात। ऐसा कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, जी, बट यू कैन चेंज समबडीज एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल सही। देयर इज अनदर कोट, जी, देयर इज ऑलवेज वन मैन, वन बुक, जी, वन पेन, जी, इट कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर, बिल्कुल सही बात। सो द थिंग इज, हमें ये देखना है कि कोई बच्चा जो नीडी और मेरिटोरियस है, जी, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, हम्म, वो पैसे के कारण से पढ़ाई नहीं रोक सकता। जी। तो आप कैसे चुनते हैं? मतलब स्कूल वाले बच्चे चुनते हैं या कॉलेज वाले चुनते हैं या जो कॉलेज में आ रहे हैं उनको चुनते हैं? जी, मैं थोड़ा सा ऊपर से लेता हूँ। जी, जो बच्चे ऑलरेडी आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या ट्रिपल आईटी में है, जी, उन बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी फीस का पेमेंट करना है। ओके, ठीक है, जी, और उनके परफॉर्मेंस हमें मॉनिटर करनी है। ठीक है, ओके, अगर उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है जी, या प्रोग्रेसिव रहती है, हाँ हाँ, तो हमें फिर पैसे पे करने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, और शेपिंग फ्यूचर एक ऐसा मिशन है, जी, ऐसी संस्था है जो कि 1 लाख रुपया साल का एक मेडिकल और इंजीनियरिंग बच्चे को पढ़ाती है। 1 लाख रुपए 1 साल लाख का रुपए देते साल हैं का। आप? हाँ। अरे वाह, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हमें स्कॉलरशिप ये 10,000 या 5,000 रुपये या 21,000 रुपये नहीं देनी जी, है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले लेते हैं आप। responsibility जी, लेते जी, हैं। बिल्कुल, चाहे उसमें हॉस्टल का खर्चा जी। हो, चाहे उसमें मेस का खर्चा हो, चाहे फीस हो, अच्छा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपये, जी। जिसमें मतलब लार्जली ऐसे बच्चे आ जाते हैं। जी। जी, तो ये बच्चे आपको कैसे कांटेक्ट कर पाते हैं? बच्चे आप तक पहुंचते हैं या आप बच्चों तक पहुंचते हैं? जी, आपने बहुत कठिन सवाल पूछा वैसे तो, जी, क्योंकि असली कठिनाई वही है। जी, जी, एक्चुअली शिपिंग फ्यूचर क्या है? हाँ हाँ, शिपिंग फ्यूचर 2 एंड्स को कनेक्ट कर रही है। ओके, ओके, हैव्स और हैव नॉट्स अच्छा, फॉर एजुकेशन। ठीक है, एक छोर पे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं। जी, दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको मदद की जरूरत है और पैसा वो नहीं है। इधर उधर घूम रहे हैं, जी, वो परेशानी में पड़ रहे हैं, सरकारी योजनाओं में पड़ रहे हैं, लेकिन जी। उनके पास ना तो इतना टाइम है हाँ, भाई वो पैसा अरेंज करें या पढ़ाई करें। बिल्कुल सही बात। और उनके माँ बाप जो है वो 3 रुपया 5 रुपया सैकड़ा पे ब्याज पे पैसा लेके फिर उनकी फीस का पेमेंट करते हैं। बच्चे जैसे ही फीस का रिमाइंडर आता है वो टेंशन में आ जाते हैं बच्चे, नेचुरली, कि कौन पे होगा, कौन पे करेगा, कहाँ से पैसा आएगा। और एक तरह से हीन भावना भी आ जाती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम अपने परिवार पे बोझ बन रहे हैं, परिवार पे बोझ क्योंकि बन वो एक अकेला बच्चा नहीं होगा घर में जिसको पढ़ना होगा, और भी सिबलिंग्स होंगे, घर के और भी खर्चे होंगे। करेक्ट। तो वो हर समय एक अनसर्टेनिटी में जीता है कि अब क्या होगा, अब क्या आगे होगा? मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। बिकॉज यू आर अ डॉक्टर सो यू हैव गॉट जी, द पल्स। जी, द थिंग इज कि इन बच्चों को हमेशा टेंशन रहती है, और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि जब लास्ट डेट आ जाती है तो ये प्रोफेसर्स
स्टाफ कॉलेज के वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1000 10,000 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट करके जी। ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जी क्योंकि कॉलेज का भी नाम होता है। तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी है, इंडियंस में है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है। जी लेकिन एक ये है कि 25 जने मिलके बच्चे को स्पॉन्सर करें या कंट्रीब्यूट करें, तो हमने कहा हम क्यों नहीं कलेक्टिवली इस काम को करें। जी। तो आपको डोनेशन कहाँ से आता है? आप कैसे डोनर्स तक पहुंचते हैं? कौन है वो डोनर्स जो शेपिंग फ्यूचर में हेल्प करते जी हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडियंस में, या मैं कहूँगा इंडिया में कई हार्डशिप्स हैं। जी यहाँ साफ सफाई भी नहीं है, कानून की भी पालना बराबर नहीं होती है, और हम अगर विदेशों से कंपेयर करें तो इंडिया को हम काफ़ी लेगार्ड मानते हैं। जी लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इमोशंस है, जी सेंटिमेंट्स हैं, बिल्कुल। वैल्यूज हैं, बिल्कुल कल्चर है, जिसकी वजह से डोनर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हमारे लोगों को इतने बड़े दिल हैं उन लोगों के जी। कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट संस्कार ही ऐसे हैं कि संस्कार ही ऐसे हैं। जी राइट कॉज फॉर द राइट पर्सन, बिल्कुल। फॉर द राइट एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन तो दे दिया है, जी लेकिन ये केवल राइट करने के लिए है या राइट एक्सरसाइज करने के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो डोनर जैसे आपका बैंक अकाउंट वगैरह होगा उसमें डोनेट करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जब भी कोई हम एनजीओ बनाते हैं, जी नॉर्मली ये प्रोसीजर रहता है, एक एनजीओ बनाइए, बैंक अकाउंट खोलिए, लोगों से पैसा मांगिए, सीएसआर में ले लीजिए, 21G में ले लीजिए। जी लेकिन झगड़ा दो चीजों पे होता है, पद और पैसा। तो पद और पैसे की लड़ाई में हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, बिल्कुल। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, कोई एनजीओ नहीं बनाया अच्छा, और कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया। शेपिंग फ्यूचर एनजीओ नहीं है शेपिंग फ्यूचर एनजीओ नहीं और है, इसका कोई अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है। शेपिंग फ्यूचर इज जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जी जनरस पीपल। ओके। तो पैसा अगेन देखिए, जी तन मन और धन के बिना तो काम चलता नहीं, बिल्कुल। चाहे वो सोशल काम हो, चाहे माइथोलॉजिकल हो, जी। कोई सा भी काम हो। सो द थिंग इज, हम उन लोगों से जो हाई नेटवर्थ वाले हैं या बड़े दिल वाले हैं, जी उनसे एक कमिटमेंट लेते हैं। ओके एक अडॉप्शन सिस्टम कर रखा है कि बच्चे हम लाके देते हैं, जी आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि 1 लाख रुपए साल तक का आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके या एक्चुअल खर्चा व्हिचएवर इज लेस। ठीक है। ओके, आप एक बच्चे को गोद ले लीजिए, ओके हम आपके बच्चे की पूरी डिटेल्स दे देते हैं, हाँ। एकेडमिक बैकग्राउंड दे देते हैं, फैमिली बैकग्राउंड दे देते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड दे देते हैं, उसकी नीड दे देते हैं, उसके कॉलेज की सर्कुलर दे देते हैं, आइडेंटिटी दे देते हैं, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू। जी और हमारे शेपिंग फ्यूचर में एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली यू आर वन ऑफ द मेंबर फॉर जी, मेडिकल जी। स्टूडेंट्स, वी आर सो ऑब्लाइज्ड टू यू। और बाकी हमारे अलग अलग स्ट्रीम से एक्सपर्ट्स लिए हुए हैं, जी तो वो उसको हर नजरिए से देख के उस बच्चे का केस अप्रूव कर देते हैं, और जब वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर हम डोनर को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके। और डोनर की भी अपनी प्रायोरिटी होती है कि मैं एक मेडिकल के स्टूडेंट को ही करना चाहता हूँ, या गर्ल स्टूडेंट को ही करना चाहता हूँ, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करना चाहता हूँ, तो एक स्क्रूटनी वहां भी हो जाती है। ठीक है। सो बिफोर गिविंग द मनी टू द इंस्टीट्यूट, इसमें खास Okay. बात यह है कि शेपिंग फ्यूचर के किसी भी ऑफिस बियरर के पास पैसा नहीं आता है, ना ही बच्चे के पास पैसा जाता है, नहीं बच्चे के पेरेंट के पास जाता ना है। बच्चे के पेरेंट के पास। तो मतलब डोनर आपको कमिटमेंट देता है, जी, डोनर कमिटमेंट देता है शेपिंग फ्यूचर को जी। और पैसा देता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट डायरेक्ट। ओके ओके। तो उससे So there is no money transaction between Shaping Yes. Future and the donor. Donor. Similarly, there is no money transaction between the donor and the beneficiary. तो एक्चुअली पैसा सीधा सीधा जिस इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है वहां जाता है, भाई बच्चे तो को क्या, मिसयूज का कोई सवाल ही नहीं। भाई बच्चे को क्या चाहिए, तुम्हारी फीस ही तो भरनी है, बिल्कुल। तुम अनइंटरप्टेड जी 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 फोकस होके पढ़ाई पे ध्यान दो, बस बस। दैट इज आवर एंटायर ऑब्जेक्टिव। तो अपन कौन से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं शेपिंग फ्यूचर में, मतलब Shaping किस Future- स्ट्रीम को अपन जी, सपोर्ट करते हैं? हमने टू बिगिन विद पहले सीए, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ एंड यूपीएससी लिया था। जी यूपीएससी अभी हमने कुछ ड्रॉप किया है, ये उसकी जगह कंपनी सेक्रेटरी और आईसीडब्ल्यू है, जैसे अच्छा। सीए में कहते हैं, ठीक ये है 6 कोर्सेज लेती है। जी। और इनका आइडिया यही है कि ये बच्चे जैसे ही पढ़ाई करें
ये ऐसे कोर्सेज हैं कि इमीडिएटली कंप्लीशन पर जी इनका अच्छा पैकेज लग जाता है। ठीक है। अब ये पैसा जो है ये नॉन रिटर्नेबल है। ओके, जो हम डोनेशन जो दे हम रहे हैं, donation जो हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं बच्चे की, हम बच्चे को लोन नहीं दे रहे लोन हैं। नहीं दे रहे हैं। ठीक है। हमारा ध्येय जो है वो ये है कि ये बच्चे शेपिंग फ्यूचर के ही 2 बच्चों को हेल्प करें जब अच्छा। ये सेटल हो जाए। ओके, तो इस तरह से हम एक चेन बनाना चेन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेन बना रहे हैं, जी। चेन ऑफ हेल्पिंग एंड चेन ऑफ शेपिंग फ्यूचर। तो शेपिंग फ्यूचर के कुछ आंकड़ों की बात हम कर लेते हैं। जी। कब से शुरू किया हमने इसे? डॉक्टर साहब देखिए, शेपिंग फ्यूचर हमने जो शुरू किया वो जनवरी 22 से इफेक्टिवली शुरू किया। जी, करीब करीब 2 साल अब होंगे, 1.5 साल हुआ है। 1 साल 9 महीने हुए हैं जी प्रीसाइजली। जी जी। अब ये 10वें महीने तो में इसमें लगा। हम कितने बच्चों को बेनिफिट कर अभी चुके हैं हम अभी तक? करीब 165 स्टूडेंट्स को एक ये हेल्प दे साल चुके में हैं। हम 165 बच्चों को ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे बढ़ने Yes. के लिए। दिस इज कमेंडेबल, दिस इज वर्थ एन अप्लॉज आई वुड से। ये शायद ही इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होगा जहां पे बिना पैसे को हाथ लगाए आप 165 बच्चों को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर चुके, उनके सपनों को आप पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक कृपा है सबकी, ईश्वर का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल ये कहूंगी मैं। मुझे इस बात का बहुत तो संतोष कॉर्पस कितना है हमारा? देखिए, क्योंकि ये कमिटमेंट चल रहा है जी और कमिटमेंट अब ये CSR वाले भी दे देते हैं जी। और 80G का जिनको बेनिफिट चाहिए वो भी दे देते हैं। ओके, उसका एक अलग राज है, वो मैं आपको बता ठीक। दूंगा। तो आज हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। जी, बोले दान का मतलब दान है, दान का मतलब हमें कोई इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं चाहिए, डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, नहीं, कोई सैलरीड क्लास पर्सन से हाँ। बोले सब इट इज अ विन विन सिचुएशन। अगर 80G का बेनिफिट भी मिल जाए तो ठीक या कंपनी वाले बोलते हैं सब कॉर्पोरेट हाँ। कि अगर हमें CSR के बेनिफिट मिल जाए जी। इट इज अ विन विन सिचुएशन। आज की डेट में हमारा 6.25 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस 6.25 करोड़ का। जी, गजब, कमाल। इनिशियली लोगों को ये था सर कमिटमेंट है, कमिटमेंट हाँ। तो कभी भी लोग विड्रॉ कर सकते हैं, जी, ब्रेक कर सकते जी। हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जी 1 साल 9 महीने में 1 करोड़ रुपए वर्चुअली रिलीज हो चुका है। जी जी ये रिलीज हो चुका है। जी। और आपको ये बता दूं कि रास्ते में आते हुए मैंने आपको फोन पे किसी और से बात करते हुए सुना, लोग आगे बढ़ बढ़ के कमिटमेंट कर रहे हैं और शेपिंग फ्यूचर आगे बढ़ बढ़ के बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है। तो 2 ही कंडीशन है शेपिंग फ्यूचर में मदद पाने की। पहली ये कि बच्चा डिजर्विंग होना चाहिए और दूसरी ये कि बच्चा फाइनेंशियली, बच्चे की फैमिली चैलेंज्ड होनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल इश्यूज हो और बच्चा मेरिटोरियस हो, तभी हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताऊं मैं कि ये CSR का और 80G का बेनिफिट कैसे मिलता है। बिकॉज एज आई सेड टू यू, वी आर नॉट NGO और वी डोंट एनी बैंक अकाउंट। जी, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा? लेकिन हमारे काम को देखते हुए 2 संस्थाएं, एक विमुक्ति संस्था और एक ग्लोबल CSR, ओके, उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि अनिल जी जो भी पैसा हमारे थ्रू रूट करना चाहे हम 100% वो पैसा शेपिंग फ्यूचर के बच्चों को दे देंगे। ओके, और वो बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा क्योंकि CSR में अल्टीमेटली शिक्षा के लिए। तो अगर उनके पैसे से अगर किसी का वर्चुअली पेमेंट हो रहा है जी, कहाँ दिक्कत है? सही बात है। लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, कोई एक बच्चे का एग्जाम्पल देके बताएं कि किस तरह से आपने बेनिफिट किया और वो बच्चा आज कहाँ है। 2 साल में कुछ उपलब्धि ऐसी होगी जो हमको एक्चुअली एक सफलता के रूप में नजर आई होगी। तो एक कोई देखिए, वैसे तो अभी 1 साल 9 महीने हुए हैं जी, लेकिन खूबी यह है कि हमारे इस शेपिंग फ्यूचर को बच्चा किसी भी स्टेज में ज्वाइन कर सकता है। जी बिल्कुल, 8 सेमेस्टर में भी ज्वाइन कर सकता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी ज्वाइन कर सकता है, इवन 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल, 12th के बाद के लिए अगर कोचिंग चाहिए तो हमारे पास 6-7 कोचिंग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रही है। कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी पता नहीं होता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। जी, तो हम धन्यवाद देते हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिन्होंने सेम विचारधारा रख के और अपना कॉमर्शियल इंटेंट को भूलकर और हमारा ये शेपिंग फ्यूचर में योगदान दिया। और अभी हमारे 3 बच्चे निकले हैं जी, 2 बच्चे डॉक्टर बन के निकले हैं, दे आर गोइंग अंडर इंटर्नशिप जी, और एक बच्ची जो है जिसको हमने इनिशियली लिया था जी, इसको कंप्लीट ये
सीए फाउंडेशन में उसकी 21वीं ऑल इंडिया रैंक आई थी। 21वीं ऑल इंडिया। यस। और सीए इंटरमीडिएट में 36वीं आई थी, मतलब 36 जी। और सीए फाइनल में 25th रैंक आई थी। कमाल। एंड आज वो कैडबरी में है जी, जिसमें कि उसका 22 लाख रुपए का पैकेज था। वंडरफुल वंडरफुल। जिस घर में 10,000 रुपए नहीं आते थे, जी। आज पहला चेक जो उसको 2 लाख रुपए का आया। हाँ हाँ हाँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल शी बिल्कुल। हैड नो बाउंड्रीज ऑफ हैप्पीनेस। जी। एंड इक्वली वी वर सो हैप्पी हाँ। बिकॉज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की बात संभव है कि बच्चा जो सपना देखे वो साकार होते हुए अपनी आंखों से देखना हर जी। किसी के नसीब में नहीं होता, और ये भी नसीब में नहीं होता। जैसे दान प्राप्त होना नसीब की बात है, वैसे दानदाता को कहाँ वो दे पाए, अच्छा ये भी मिलना नसीब की बात है। जी। नॉट एवरीवन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। डेफिनेटली अगर इच्छा हो तब भी आपको जी, सही जी। जरिया नहीं मिले, जी। ऐसा हो सकता है। और बाकी ये है कि शेपिंग फ्यूचर इज वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। जी। एम्पैथी भी है, जी। एम्पैथी है सबसे। जी। ये क्वालिटी कॉन्शियस है। जैसे हमारे पास अभी नीट में प्रबंधन, उसने इंडिया टॉप किया। जी। ही सिक्योर्ड 720 आउट ऑफ 720 जी। इन नीट 2023। नॉट ओनली दैट, उसने जीई का भी एग्जाम दे, मतलब पास कर लिया। हाँ, जेई का। हाँ। तो ऐसे बच्चे, एक बच्ची जो कि कारपेंटर के तमिलनाडु में है, जी। उसको 625 में से 625 मार्क्स मिले। हाँ। शी इज डूइंग सीए। हाँ। वो शेपिंग फ्यूचर के बैनर में कर रही है। जी। एक कर्नाटक का बच्चा है, ये सिक्योर 624 आउट ऑफ 625। जी। सेकंड पोजीशन कर्नाटका। तो शेपिंग फ्यूचर की शुरुआत राजस्थान से हुई, लेकिन ये पूरे इंडिया में है। मदद किसी भी, सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ कोई कास्ट का लेना देना है, ना जेंडर का लेना देना है, और ना इसमें कोई है कि राजस्थान का ही होना चाहिए या अमुक कास्ट से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली। तो शेपिंग फ्यूचर का फ्यूचर आप बताएं, उसके बाद शेपिंग फ्यूचर का देखिए, वैसे तो ये ईश्वर का आदेश था और हमें ये बड़ा संतोष होना चाहिए कि इस नेक काम में हम सब लोग साथ हैं। बिल्कुल। You are the pillar of shaping future. हम आपके पीछे चल रहे हैं। You are the leader. We are But the fact is, जो लोग हमें नहीं जानते हैं, हमारी वेबसाइट www.shapingfuture.in जी, उसको पढ़ के दानदाता मेल कर रहे हैं जी कि सर 1 लाख रुपए मेरा लिख लीजिए या 5 लाख रुपए मेरा लिख लीजिए, बिना किसी कांटेक्ट, बिना किसी कोई contact हमारे के। क्रेडेंशियल्स जाने। अदरवाइज आज हम 5 लाख के लिए अप्रोच करें तो दूसरा आदमी 21,000 रुपए का चेक देगा। जी। बिकॉज ट्रस्ट का मामला है। जी। तो द थिंग इज, वी डोंट एनी ट्रस्ट, बट लोगों को हमें ट्रस्ट है। जी। वी डोंट एनी ट्रस्ट मीन्स कोई सोसाइटी नहीं है, कोई जी। ट्रस्ट नहीं है। जी। बट वी आर नॉट एनजीओ, बट एट द सेम टाइम लोगों का हमें इतना ट्रस्ट है। तो आज करीब 220 डोनर हमारे पास जुड़े हुए हैं सर, जी, जिनका अगर हम कॉर्पस लगा लें तो 6.25 करोड़। और इंडिया के अलावा बाहर से भी कोई है अपने पास या इंडियंस ही हैं? बाहर से भी हैं सर, NRIs? ये हाँ, ये हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए। एक कर्माकर फाउंडेशन है जी, उन्होंने करीब हमारे करीब 50 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट किया है, जो कि करीब 15-16 बच्चों के लिए सफाई से। बहुत ही बढ़िया जी। चलिए, शेपिंग फ्यूचर को बहुत, आप कुछ और बताना चाहेंगे? बस मैं चाहता हूँ कि ये चेन बनी रहे। बिल्कुल। जो लोग भी इससे लाभान्वित होना चाहते हैं जी, शेपिंग फ्यूचर एक ऐसा मिशन है, एक ऐसी पहल है जिसमें हर आदमी मदद कर सकता है। बिल्कुल। तन से का मतलब कोई 2 बच्चे बता दें, हाँ, तो उनका फ्यूचर बना दे जी, वो एक उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल हो जाए। तो ये 2 बच्चे हैं खंडेलवाल जी या डॉक्टर साहब, इसकी आप लाइफ बनाइए। वो वैसा जरूरी नहीं है कि वो डोनर हो, जरूरी, लेकिन अगर वो बच्चा आइडेंटिफाई करने में हमें मदद कर दे तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा है। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये टाइम नहीं है जी, वो कहते हैं अनिल जी मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, एक बच्चे को मैं 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिए जी, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन हो जाए जी। तो तन के बिना भी नहीं काम चल सकता और धन के बिना भी काम नहीं चल सकता, लेकिन दोनों में ही मन की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात। तो अगर हम सब लोगों का मन करेगा, मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, अगर नेक इरादे से हम ये काम करते रहेंगे, और नेक इरादे के लिए सबसे पहले पद और पैसा उसको आप दूर कर दीजिए जी, फिर देखिए मंजिल कहाँ तक लेके। बिल्कुल।
तो शेपिंग फ्यूचर के ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बनाएगा, सुधारेगा, मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह का बच्चा हो जिसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया करके इस वेबसाइट पे आप जो दिखाई जा रही है ज़रूर कांटेक्ट करें। नमस्ते अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।